नमस्कार भक्तों, स्वागत है महायु में आपका एक नई वीडियो के साथ। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने वाले हैं। अगर आप ये जानकारी जान लेते हैं तो आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वास्तव में अगर आप वट सावित्री व्रत के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भक्तों, आज हम आपको वट सावित्री व्रत के दिन प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिनको छूने मात्र से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इन पौधे में चमत्कारी गुण होने के साथ साथ इनमें बहुत से ऐसे औषधीय गुण हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए किया जाता है। साधारण भाषा में हम इन पौधे को पारस पत्थरी के समान कह सकते हैं, क्योंकि इनके छूने मात्र से हमारी गरीबी दूर हो जाती है। और अगर आप इन पौधों की जड़ को 26 मई वट सावित्री व्रत के दिन हमारे नियम अनुसार बताए गए नियमों द्वारा घर ले आते हो और उसका उपयोग हमारे बताए हुए नियम द्वारा कर लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया ही कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। माता लक्ष्मी भगवान कुबेर देवता की कृपा से आपके घर में अन्य धन के भंडार हमेशा के लिए भर रहेंगे। वट सावित्री व्रत का अर्थ है मनोकामना पूर्ति व्रत की वह कौन से पेड़ पौधे हैं जिनको छूने मात्र से जन्मों जन्म अंतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपकी 7 पुश्तें तक करेंगे। रूपों पैसों पर राज्य भक्तों में माता रानी की सौगंध खाता हूं। अगर आपने इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखा तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन पौधे से जुड़ा एक ऐसा चमत्कारी गुण बताऊंगा। अगर आपने वट सावित्री व्रत के दिन कर लिया तो ये यकीन मानिए आपकी जिंदगी परवल हो जाएगी। आपके घर में धन आने के अवसर बढ़ जाएंगे। घर में इतना धन आएगा कि वो खर्च होने का नाम ही नहीं लेगा। बस जो उपाय आपको बताया जाए वो उपाय कर लेना। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे। उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो करणी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार जो ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की तिथि वट सावित्री व्रत है वो 23 मई 2025 को है। ये वट सावित्री व्रत बहुत ही शक्तिशाली व्रत तिथि होने वाली है, क्योंकि इस दिन आप जो भी उपाय करोगे वो कारगर सिद्ध होते हैं और लाभ ही लाभ होता है। वट सावित्री व्रत के दिन ये चमत्कारी पौधा हम आपको बताएंगे। ये सभी पौधे जागृत अवस्था में होते हैं और प्रत्येक पौधे में किसी ना किसी देवी देवता विराजमान होते हैं, उनकी शक्ति होती है। भक्तों, अगर आप इस पौधे की जड़ को घर ले आते हो तो धन केसरी माता लक्ष्मी के साथ साथ धन, जय देवता, कुबेर महाराज की कृपा से अपार धन सुख की प्राप्ति होगी। भक्तों, आज हम आपको जो जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहते हैं। यूं कहें कि संजीवनी बूटी के समान है। इसलिए इस जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। ये कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। इसके उपाय इतने चमत्कारी हैं कि अगर आप इन उपायों को जान लेते हो तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। भक्तों, सभी जानकारी हम आपको बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। भक्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं ये पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण और साधारण है। अगर ये आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग धन प्राप्ति के उपाय बताएंगे कि किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है। अगर ये सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। वास्तव में आप इस पौधे को अपने घर के मंदिर में रख देंगे, क्योंकि ये पौधा बहुत ही चमत्कारी
और शक्तिशाली तमाम शक्तियों से भरा हुआ है। और आपको बता दूं कि बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपको सलाह देना। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन दोस्तों, अगर मन लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। ये पौधे, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो, या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं, तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये उल्टा चलता है। इसके ये जो बीज होते हैं वो धन को खींचने का कार्य करते हैं। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं, जो कि कांटेदार होते हैं। अगर आप इन बीजों को अपने हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ लगे तो वास्तव में ये भी आपके हाथ में छुप जाएंगे। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये निकले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है, क्यों ये आज साधारण है, तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जय माता लक्ष्मी, जय कुबेर देवता, जय श्री हरि विष्णु जरूर ही लिखते हैं। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। शायद ये प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ। जब हम वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए गए थे, तब हमें वहां पर एक महात्मा मिले थे, जो कि अपनी साधना में बैठे हुए थे। तो हमने उनसे इस पौधे के बारे में पूछ लिया था। हमने उनसे पूछा, तो हमें ये बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, इसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं, या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं। तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीज का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले, जो कि शिव की साधना करते हैं, वो भोले भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वो महात्मा वैष्णो देवी के दरबार में मिले थे। उसके बाद वो साधना करने के लिए ही बैठे थे। तो हमने उनसे ये पूछ लिया था। तब उन महात्मा ने हमें बताया कि उनके बीज की खिचड़ी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी कहा जाता है, जो मनुष्य साधना करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर माता लक्ष्मी का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो इंसान सबसे धनी श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। वैसे तो माता लक्ष्मी थोड़ी सी पूजा पाठ में ही प्रसन्न हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं इसके प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे के जड़ में
माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और ये भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जड़ में पड़ी थी, इसलिए ये पौधा अमर है। ये पौधा काफी साल पुराना है और इस युग में भी ये पौधा आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। भक्तों, आपको क्या करना है? वट सावित्री व्रत के दिन जिस स्थान पर आप वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा करते हैं, उसी स्थान पर आपको जाना है। इन पौधों की जड़ को लेकर आपको इस पौधे की जड़ को हाथ में लेकर 7 परिक्रमा कर लेना है और उसे रात को आपको अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में बांधकर रख देना है। इससे आपके घर में धन दौलत पैसे की कमी कभी नहीं होगी, वो बढ़ता ही जाएगा। हमें आपको इसके खोज दिए आयुर्वेदिक गुण बताऊंगा। उसके खोज के गुण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो सयाने बुजुर्ग लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है। पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी, ये सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातून किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पारियां हैं, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वो दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातून जरूर करना चाहिए। इससे दातून करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये तो हुआ। अब इसका दूसरा प्रयोग आप जानते हैं दोस्तों। आपका पसंदीदा चैनल कभी भी आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके आप अपने व्यापार स्थान में बढ़िया देखने, जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं, तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। खाने का सीधा सीधा मतलब है कि ये दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी। ये आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। जब आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेंगे तो आप धनवान बन जाओगे। आपकी जिंदगी में जो भी धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे भारतवर्ष में बहुत से क्षेत्र, बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिलती है। वो युवाएं पढ़े लिखे हैं, फिर भी नौकरी प्राप्त नहीं है, बेरोजगारी छाई हुई है। ऐसे में व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में ध्यान से सुनिएगा? शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले इस खोज करके लाना है और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है, तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है। ये हुए 2। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको बार बार नजर लग जाती है
और डॉक्टर की कोई भी गोली दवाई उनको नहीं लगती है, या फिर किसी की नई नई शादी होती है तो घर में नजर दोष लग जाता है और परेशानियां आती हैं, तो नजर दोष से बचने के लिए तो ऐसा व्यक्ति क्या करे? इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डाल के शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डाल के शनिवार के दिन इसे धारण करें तो किसी भी प्रकार की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी प्रकार की कई लोकतंत्र क्रिया कर देते हैं, ये बिल्कुल ही आपको नजर दोष नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं, और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग में बता दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देखकर कि आपकी तरह बच्ची भूत हो जाए, या फिर आपकी ही तरह कार्य करे, आपके ही अनुरूप कार्य करे। वैसे तो ये प्रयोग आपको मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर आप इस प्रयोग का गलत उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि गलत उपयोग करने से आपको उसका फल गलत ही मिलेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्गा घास ध्यान से सुना। इसकी जड़ और सफेद दूर्वा घास दोनों को पीस करके आनंद तैयार करना। इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगाकर कि अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वो आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, आजकल के दौर में लव मेट होते हैं जो कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर वाले नहीं मानते हैं, तो आप उनको परिवार को, या फिर यूं कहें कि माता पिता को अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा करके जाते हैं, तो सामने वाले आपके वासभूत हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। लोगों को इसका सिद्ध बताऊंगा, इसका सत्य है। लेकिन इसकी जड़ आप अपने घर में ला के रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह उनकी पूजा करते हैं, लाल कलर के कपड़े में बंद करके बस आपको तिजोरी में रख देना है। आपको देखना, आपके शत्रु सोता ही पसीने छोड़ देगा। दोस्तों, ये जो पौधा है ये बहुत ही चमत्कारी है। ये पौधा आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, या फिर आपके आसपास कहीं पर खड़ा होगा। ये पौधे हमारे भारत में बहुत से स्थान में पाए जाते हैं। कुछ देश ऐसे हैं वहां ये पौधे शायद नहीं पाए जाते, लेकिन जिस देश में पाए जाते हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस पौधे का आप सदुपयोग करें। इसका दुरुपयोग आपको नकारात्मकता की ओर ले जाएगा। इसलिए जो प्रयोग मैंने आपको बताया, आप उसे प्रयोग का सदुपयोग करेंगे तो आपको लाभ क्यों प्राप्ति होगी? देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी वट सावित्री व्रत है। अगर आप इस प्रयोग को वट सावित्री व्रत के दिन करें तो आपको ये है और भी लाभ देगा, क्योंकि ये वट सावित्री व्रत साल में एक बार आया है। इस दिन जो भी प्रयोग आप करेंगे वो कारगर सिद्ध होगा और आपको सफलता जरूर ही मिलेगी। आपकी जो मन्नत है, मनोकामना है, वो अवश्य ही पूर्ण होगी। दोस्तों, ये जो मैंने आपको उपाय बताया, बहुत ही चमत्कारी उपाय, बहुत ही आपको लाभ देगा। आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं हिंदू धार्मिक को बढ़ाने के लिए, अपने चैनल का प्रचार करने के लिए इसी प्रकार की चमत्कारिक जानकारी प्राप्त करता हूं। हिंदू प्रचारक चैनल बनाने के लिए हम आपको बहुत से उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना। आपको बहुत ही लाभ देगा। आपको है जो भी जानकारी है वो प्राचीन काल से चली आ रही तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र पर आधारित जानकारी होती है, जो कि हम बहुत ही मेहनत से इनको इकट्ठा करके आपको छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आपको कोई और चैनल नहीं दे सकता। अगर आप इनवट सावित्री व्रत के दिन में ये उपाय कर लेते हैं तो मानो आपकी जन्मों जन्म अंतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके आप अपने व्यापार स्थान में बढ़िया देखने
जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। खाने का सीधा सीधा मतलब है कि ये दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी। ये आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। जब आपकी दिन दुगनी, रात चौगुनी तरक्की होने लगेंगे तो आप धनवान बन जाओगे। आपकी जिंदगी में जो भी धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे भारतवर्ष में बहुत से क्षेत्र, बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिलती है। वो युवाएं पढ़े लिखे हैं, फिर भी नौकरी प्राप्त नहीं है। बेरोजगारी छाई हुई है। ऐसे में व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में ध्यान से सुनिएगा? शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले इस खोज करके लाना है और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है। ये हुए 2। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको बार बार नजर लग जाती है और डॉक्टर की कोई भी गोली दवाई उनको नहीं लगती है। या फिर किसी की नई नई शादी होती है तो घर में नजर दोष लग जाता है और परेशानियां आती हैं। तो नजर दोष से बचने के लिए तो ऐसा व्यक्ति क्या करे? इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डाल के शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डाल के शनिवार के दिन इसे धारण करें तो किसी भी प्रकार की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी प्रकार की कई लोकतंत्र क्रिया कर देते हैं, ये बिल्कुल ही आपको नजर दोष नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। 2 वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग में बता दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देखकर कि आपकी तरह बच्ची भूत हो जाए या फिर आपकी ही तरह कार्य करें, आपके ही अनुरूप कार्य करें। वैसे तो ये प्रयोग आपको मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर आप इस प्रयोग का गलत उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि गलत उपयोग करने से आपको उसका फल गलत ही मिलेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्गा घास ध्यान से सुना। इसकी जड़ और सफेद दूर्वा घास दोनों को पीस करके आनंद तैयार करना। इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगाकर कि अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वो आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, आजकल के दौर में लव मेट होते हैं जो कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर वाले नहीं मानते हैं, तो आप उनको परिवार को या फिर यूं कहें कि माता पिता को अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके वासभूत हो जाते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। लोगों को इसका सिद्ध बताऊंगा, इसका सत्य है। लेकिन इसकी जड़ आप अपने घर में ला के रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह उनकी पूजा करते हैं, लाल कलर के कपड़े में बंद करके बस आपको तिजोरी में रख देना है। आपको देखना आपके शत्रु सोता ही पसीने छोड़ देगा। दोस्तों, ये जो पौधा है ये बहुत ही चमत्कारी है। ये पौधा आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा या फिर आपके आसपास कहीं पर खड़ा होगा। ये पौधे हमारे भारत में बहुत से स्थान में पाए जाते हैं। कुछ देश ऐसे हैं वहां ये पौधे शायद नहीं पाए जाते, लेकिन जिस देश में पाए जाते हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस पौधे का आप सदुपयोग करें। इसका दुरुपयोग आपको नकारात्मकता की ओर ले जाएगा। इसलिए जो प्रयोग मैंने आपको बताया
आप उसे प्रयोग का सदुपयोग करेंगे तो आपको लाभ क्यों प्राप्ति होगी? देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी वट सावित्री व्रत है। अगर आप इस प्रयोग को वट सावित्री व्रत के दिन करें तो आपको ये है और भी लाभ देगा, क्योंकि ये वट सावित्री व्रत साल में एक बार आया है। इस दिन जो भी प्रयोग आप करेंगे वो कारगर सिद्ध होगा और आपको सफलता जरूर ही मिलेगी। आपकी जो मन्नत है, मनोकामना है, वो अवश्य ही पूर्ण होगी। दोस्तों, ये जो मैंने आपको उपाय बताया, बहुत ही चमत्कारी उपाय, बहुत ही आपको लाभ देगा। आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं हिंदू धार्मिक को बढ़ाने के लिए, अपने चैनल का प्रचार करने के लिए इसी प्रकार की चमत्कारिक जानकारी प्राप्त करता हूं। हिंदू प्रचारक चैनल बनाने के लिए हम आपको बहुत से उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना। आपको बहुत ही लाभ देगा। आपको है जो भी जानकारी है वो प्राचीन काल से चली आ रही तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र पर आधारित जानकारी होती है, जो कि हम बहुत ही मेहनत से इनको इकट्ठा करके आपको छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आपको कोई और चैनल नहीं दे सकता। अगर आप इन वट सावित्री व्रत के दिन में ये उपाय कर लेते हैं तो मानो आपकी जन्मों जन्म अंतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। पर बट वृक्ष की पूजा कैसे की जाती है, साथ ही ये भी जानेंगे कि बट वृक्ष की पूजा में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही माता जो सुहागन महिला है, उन सुहागन महिलाओं को बट वृक्ष की पूजा में भूल कर भी ये गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी कोई गलती होती है तो महिलाओं को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है और उनको पाप लग सकता है। तो महिलाओं को ऐसी गलती करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। चलिए सबसे पहले जानेंगे बट सावित्री के दिन बट वृक्ष बरगद, यानी कि जो बरगद का पेड़ होता है, उसकी पूजा कैसे की जाती है। पूजा विशेष रूप से सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुख वैवाहिक जीवन के लिए करती है। ये पूजा खासतौर पर जेठ मास की अमावस्या को होती है, जो कि सभी अमावस्या में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अमावस्या मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन अगर कोई सुहागन स्त्री पूरे मन भाव श्रद्धा से व्रत रखती है और व्रत को संपूर्ण पूजा विधि से संपन्न करती है, तो उसकी पति की उम्र लंबी तो होगी, साथ ही उसके जीवन में चल रहे समस्याएं, आर्थिक जो भी धन की समस्याएं चल रही है, वो भी दूर हो जाएंगे। बट वृक्ष की पूजा करने की विधि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वैसे तो सभी महिलाएं बड़े ही धूमधाम से बट सावित्री का व्रत करती है, परंतु कुछ महिलाएं होती हैं जिनको पूजा विधि के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन महिलाओं को ये बताएंगे कि पूजा किस तरीके से करनी है और आपको किन गलतियों को नहीं करना है। तो चलिए भक्तों, पहले ये जान लेते हैं कि बट सावित्री का जो व्रत है वो किस तारीख को पड़ रहा है, क्योंकि हम आपको पूजा विधि तो बता देंगे, तो उससे पहले आपके लिए जानना है, ये भी जरूरी है कि है किस तारीख को पड़ रहा है और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, कितने से कितने बजे तक आप पूजा कर सकते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि हमें पूजा के दौरान जो उसका मुहूर्त होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पूजा करनी चाहिए, और उसके बाद हम आपको पूजा की विधि बताएंगे। 2025 में जेठ अमावस्या की जो वट सावित्री व्रत है वो 26 मई को पड़ रहा है। वट सावित्री व्रत 2025 में सोमवार 26 मई को मनाया जाएगा। ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है, जो इस वर्ष 26 मई दोपहर होगी। 12:11 से शुरू होकर 27 मई सुबह 8:31 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार व्रत 26 मई को रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक, अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:50 तक, राहु काल 7:25 से 9:04 तक। इस समय पूजा से बचें। अमृत काल 3 से 4 बजे तक पूजा विधि।
तो भक्तों, यहाँ पर हमने शुभ मुहूर्त तो जान लिया। चलिए अब ये जानेंगे कि आपको पूजा कैसे करनी है। तो सभी माताएं और बहाने ध्यान से सुने कि आपको पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सभी माता को स्नान कर लेना है। इसके बाद आपको एक संकल्प लेना है। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। उसके बाद 16 श्रृंगार करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प में आपको क्या बोलना है? सबसे पहले आप अपने हाथ में थोड़ा सा गंगाजल लेंगे और बोलेंगे, मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत कर रही हूं। बट सावित्री माता से आपको ये प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपको पूजा करनी है। तो चलिए अब आपको पूजा के बारे में भी जानकारी दे देते हैं, जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले बताया था। तो सबसे पहले तो आपको अपने आसपास बट वृक्ष को ढूंढना है, यानी आपके आसपास बड़ी का वृक्ष है, उसे वृक्ष के पास जाना है। सभी माता के लिए एक बहुत ही ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण बात जो आपको व्रत से पहले ही करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस दिन आपका व्रत है उसी दिन आपको 16 श्रृंगार करना है। 16 श्रृंगार में आपको सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि उसे दिन आपको कांच की चूड़ियां जरूर ही पहनना है। ये काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। एक और जरूरी बात, कांच की चूड़ियां आप पहनते हैं तो उससे पहले ही आपको 2 चूड़ी सावित्री माता को जरूर अर्पित करना है। इससे आपके स्वास्थ्य की हमेशा वो रक्षा करेगी और आपका जो सुहाग है वो हमेशा जो भी उसके जीवन में चल रही परेशानियां उनसे दूर रहेगा। तो आपको उसी दिन सावित्री माता को 2 चूड़ियां जरूर ही चढ़ती है। साथ ही एक और जरूरी बात, बट सावित्री वाले दिन महिलाओं को भूलकर भी आर्टिफिशियल वाली चीजों को नहीं पहनना चाहिए। हो सके जितना अपनी सुहाग की चीजों को ही पहने। साथ ही एक और जरूरी बात, 16 श्रृंगार में बहुत सारी चीज आती है, पर उसी दिन आपको सबसे महत्वपूर्ण बातों की हम आपको बता ही चुके हैं। चलिए एक और जरूरी बात बता देते हैं। उसी दिन आप अपनी जो मांग होती है वो अपने पति से ही भरवा, क्योंकि आई है व्रत। आप अपने पति की लंबी उम्र के लिए ही रख रहे हैं, तो उसी दिन आपको अपनी ही पति के हाथों से अपनी मांग को भरवाना है। ये भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। और एक और महिलाओं के लिए जरूरी बात शुरू की, इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ दिन किसी भी दूसरे की सुहाग की चीज को नहीं लेना है। जितना हो सके अपनी ही चीजों का इस्तेमाल करें। ये थी महिलाओं से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि हर एक महिला के लिए जानना जरूरी थी। चलिए अब सामग्री जान लेते हैं कि आपको क्या क्या सामग्री पूजा के दौरान लगेगी। इसके बाद आपको कुछ सामग्री है उसकी जरूरत पड़ेगी जो आपको पहले ही लेकर रखनी पड़ती है। तो चलिए बस सामग्री भी जान लेते हैं कि आपको सामग्री में क्या क्या लगेगा। सामग्री में आपको सबसे पहले एक थाली लेना है और थाली के बाद आपको उसे थाली में जो जो सामान हम यहां पर आपको बारी बारी से बताएंगे वो सब थोड़ा थोड़ा करके रख लेना है। जितना हमें पूजा में उसे में लगेगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एक जल से भरा हुआ लोटा लेना है। तांबे या पीतल आप किसी का भी एक लोटा ले सकते हैं। इसके बाद रोली, अक्षत, हल्दी, कुमकुम थोड़े थोड़े करके ले लेना है। आप साथ ही मंदिर के किसी भी बर्तन वगैरह में भी सबको रख सकते हैं, लेकिन आपको इन सबको अलग अलग ही रखना है। इसके बाद सूती कच्चा धागा लेना है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बट सावित्री के दिन सूती धागा का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि जो बट वृक्ष होता है उसकी परिक्रमा इस सूती धागे से लगाई जाती है, जो कि हर एक महिला के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आपको जो पूजन में पेड़ पर होली और अक्षत चढ़ाया जाता है उसको भी ले लेना है। अब इसके बाद पुष्प लेना है, एक फल ले लेना है। इसके बाद एक कोई भी मिठाई ले लेनी है। इसके बाद एक लकड़ी की पटरी या फिर चौकी ले लेना है। इसके बाद उसे पटरी पर सावित्री माता या सावित्री सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित कर देना है। अब इसके बाद एक दीपक और अगरबत्ती लेना है और आपको उसको इस चौकी पर किसी की सहायता से रख देना है। इसके बाद आपको व्रत की जो कथा होती है वो सुनना है। चलिए यहाँ पर
हम आपको बट सावित्री माता के द्वारा दी गई कथा भी आपके यहाँ पर सुना देते हैं। उसके बाद वीडियो में आगे जानेंगे माता सावित्री और सत्यवान की व्रत कथा। हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत कथा है जिसे विशेष रूप से वट सावित्री व्रत के रूप में महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए करती है। ये कथा पतिव्रता नारी सावित्री की महान तपस्या, प्रेम और साहस का प्रतीक है। नीचे संक्षिप्त रूप में इस कथा को प्रस्तुत किया गया है। व्रत कथा सावित्री और सत्यवान की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक धर्मात्मा राजा अश्वपति और उनकी रानी को कोई संतान नहीं थी। राजा ने कठोर तप करके देवी सावित्री की आराधना की। प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक कन्या का वरदान दिया। उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तब वो स्वयंवर खोजने के लिए वन में गई। वहां उसे एक सुंदर वीर और धर्मनिष्ठ युवक सत्यवान मिला जो अंधे राजा दमदसेन का पुत्र था। सत्यवान का जीवन निर्धनता में बीत रहा था, लेकिन उसके गुणों से प्रभावित होकर सावित्री ने उससे विवाह करने का निश्चय किया। जब सावित्री ने अपने पिता से विवाह की अनुमति मांगी तब राजर्षि नारद ने आकर बताया कि सत्यवान एक बहुत ही गुणवान युवक है, किंतु उसका जीवन केवल 1 वर्ष और शेष है। सावित्री अपने निश्चय पर अडिग रही और सत्यवान से विवाह किया। विवाह के बाद वो अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जब उस 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने लगी तब सावित्री ने कठोर व्रत रखकर उपवास किया और वट वृक्ष के नीचे तप करने लगी। उस दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने गया तो सावित्री भी उसके साथ गई। वहां सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वो सावित्री की गोद में सो गया। तभी यमराज मृत्यु के देवता उसकी आत्मा लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और अपने धर्म, प्रेम और तर्क से उन्हें प्रभावित किया। यमराज ने सावित्री को कई वरदान दिए, जिनमें से एक ये था कि उसके ससुर का राज्य वापस मिले, वो संतानती हो आदि। सावित्री ने चतुराई से ऐसा वर मांगा कि उसे सत्यवान के साथ संतान चाहिए, जिससे यमराज को सत्यवान का जीवन लौटाना पड़ा। यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सावित्री के पतिव्रत धर्म, साहस और श्रद्धा से वो विजय हुई। कथा तो यहां पर हमने सुन ली। अब जानती है कि व्रत का महत्व। इस कथा के आधार पर महिलाएं वट सावित्री व्रत करती है। इस दिन वे वट वृक्ष बरगद की पूजा करती है, उपवास रखती है और सावित्री की भांति अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। कथा सुनने के बाद आपको वट वृक्ष की पूजा करनी है। चलिए वट वृक्ष की पूजा किस तरीके से करनी है। सबसे पहले आपको वट वृक्ष को जल अर्पित करना है। उसके बाद हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल आदि से वृक्ष का पूजन करें। फल और फूल वृक्ष को अर्पित करें। साथ ही हमें ये अपने पति की धीरे आयु की कामना करना है। इस सभी के बाद आपको क्या करना है? जो आपने धागा लिया था, कच्चा धागा लिया था, उसको लेकर बट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते हुए उसे लपेटना है। परिक्रमा आपके साथ या फिर 21 बार करनी है। अगर आप 21 बार नहीं कर सकते तो आप 7 बार जरूर करें, क्योंकि 7 बार करना अति शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जब हमारी शादी ब्याह भी होते हैं तो हम 7 फेरे लेते हैं, तो उसी के हिसाब से अगर आप 7 परिक्रमा लगाते हैं तो ये काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। हर चक्कर में आपको एक और मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना हो, और आप अपने पति की दीर्घायु चाहती है तो आपको उसकी धीरे आएगी। कामना करते हुए परिक्रमा लगानी है। अब परिक्रमा लगाने के बाद आपको क्या करना है? आरती करना है। दीपक जलाकर वट वृक्ष और सत्यवान की आरती करें। फिर फल, मिठाई आदि वट वृक्ष को चढ़ाएं। फिर इसके बाद आपको उसे प्रसाद को सभी में वितरित कर देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? उसी दिन ब्राह्मण या फिर कोई जरूरतमंद को फल को दान में देना है। इसके बाद भाग तो चलिए, अब आपको हम एक और जरूरी बात बता देते हैं आपको। बट सावित्री के दिन इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। खासकर उन महिलाओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है
कि आपको ऐसी कौन सी गलती है जिन्हें करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसी गलती कर ली तो समझे आपको आपके व्रत का पुण्य फल नहीं मिलेगा और आपके पति भी संकट में आ सकते हैं। तो आपको इन गलतियों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जो बात है वो है कि आपको बट सावित्री के दिन भूल कर भी सफेद या फिर काला और एक और कलर जो कि है नीला कलर, इस कलर के वस्त्र तो बिल्कुल भी धारण नहीं करना है, क्योंकि ये रंग शुभ नहीं माने जाते। सफेद रंग विधवा का प्रतीक माना जाता है और जो बट सावित्री का व्रत है वो तो बहुत ही ज्यादा का वितरा त्योहार माना जाता है। पूरे साल भर में एक बार त्योहार आता है, तो आप इस दिन भूल कर भी सफेद रंग के वस्त्र ना पहने। दूसरा जो कलर है वो है काला। काले रंग के भी वस्त्र हमें भूल कर भी उसे दिन नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये कलर भी शुभ माना जाता है। शुभ नहीं माना जाता है, कहा जाता है कि ये अशोक कलर माना जाता है। काले रंग को शोक का प्रतीक माना जाता है, इसलिए बट सावित्री के दिन हमें काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। तीसरा जो कलर हमने आपको बताया वो नीला व्रत के दिन चमकीला नीला कलर नहीं पहनना चाहिए, यह भी शुभ माना नहीं जाता। आप इस दिन लाल कलर के वस्त्र पहने तो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। कहा जाता है कि लाल कलर पति के सुहाग का प्रतीक होता है। उसे दिन महिलाओं को लाल कलर की साड़ी अवश्य की पहनना चाहिए। अगर आपके पास लाल कलर की ना हो तो आप पीले कलर की भी पहन सकते हैं, पर भूल कर भी। जो हमने आपको कलर बताएं उन कलरों का उपयोग तो आपको कतई नहीं करना है। चलिए अब दूसरी गलती है जो भूल कर भी महिलाओं को नहीं करना चाहिए। दूसरी गलती यह है कि कई महिलाएं होती है, उनको बड़ी का वृक्ष नहीं मिलता है तो वो पीपल के वृक्ष की पूजा कर लेती है। वो सोचती है कि पीपल के वृक्ष की ही पूजा कर ली जाए, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा करना चाहिए। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ की पूजा उसे दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बट सावित्री माता नाराज होती है। उसे दिन हमको बरगद के पेड़ की ही पूजा करनी चाहिए, ना कि पीपल के वृक्ष की। ये गलती बहुत बड़ी मानी जाती है, तो महिलाओं को इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आप उसे दिनबड़ी का पेड़ यानी कि बरगद के पेड़ की ही पूजा करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हर एक महिला और उसके पति के लिए जानना जरूरी होती है, वो गलती करने से भी बचना चाहिए। आपको उसे दिन में क्रोध, झगड़ा, कुत्तू वचन नहीं बोलना चाहिए। कई महिलाओं के पति होते हैं जो गाली गलौज करते हैं, परंतु उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर उनकी महिलाओं ने इतनी श्रद्धा भाव से उनके लिए व्रत रखा है तो उनको भी समझना चाहिए। तो हो सके उसे दिन भर में गाली गलौज ना करें और अपनी पत्नी का सम्मान करें और उनका पूरा सहयोग करें कि उनका व्रत कैसे करना है। चलिए भक्तों, अब हम आपके यहाँ पर एक गौ माता से जुड़ा उपाय भी बताते हैं, जो कि प्रेमानंद महाराज ने अभी अभी अपनी ही कथा में बताया है कि अगर आप बट सावित्री वाले दिन गौ माता से जुदाई है उपाय कर लेते हैं तो समझो अपने 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि गौ माता को उसे दिन 2 पुरिया अवश्य ही मिला नहीं है, जो भी अपने सामग्री वर्ष सावित्री के दिन पूजा के बनाई है उसमें से 2 पूरियां गौ माता को जरूर खिलानी है। और उन पूरिया को आपको खाली ही नहीं खिलानी, और उन पर थोड़ा सा गुड़ रख ले या फिर हल्दी रख ले और उसके बाद गौ माता को खिलानी है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं कि आप जब भी गौ माता को पुड़िया खिलाई तो अपने दाहिने हाथ से ही खिलाएं। इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो शीघ्र अति शीघ्र ही पूर्ण होगी। और आपको एक और जरूरी बात बताते हैं, अगर बट सावित्री वाले दिन कोई भी नए शादीशुदा जोड़ा गौ माता को एक चीज खिला देता है तो समझो उसकी जोड़ी हमेशा सलामत बनी रहेगी और वह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और उनकी जोड़ी को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। तो भक्तों, आपको क्या करना है उसी दिन आपको जो भी अपने पूजा के लिए सामग्री बनाई है उसमें से 2 पूरियां गौ माता को जरूर खिलाएं। और जो भी नए शादीशुदा वाला जोड़ा है उनका साथ में ही पूड़िया गौ माता को खिलानी है। अलग अलग नहीं खिलानी है, एक साथ ही खिलानी है। दोनों अपने हाथों का प्रयोग करके एक साथ गौ माता को 2 पू अवश्य ही खिलाएं।
तो भक्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई है जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय सावित्री माता, जय सत्यवान भगवान अवश्य लेकर और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक से हमारा वीडियो बनाने का और भी मनोबल बढ़ता है, तो आप वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें।